हेलो डे स्टूडेंट, स्वागत करता हूं आप सभी का अपना ही यूट्यूब चैनल बेसिक विद 10th एंड 12th में। प्यारे बच्चे, आज मैं क्लास 9th का मंथली एग्जाम का 100% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लेके आ गया हूं। प्यारे बच्चे, अब सारे बच्चों को मैं संस्कृत का क्लास 9th का संस्कृत का जो ना 100% ओरिजिनल आंसर की बताने वाला हूं। तो अब सारे बच्चे मेरे यूट्यूब चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन या घंटे और प्रेस कर लीजिए। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। अब सारे बच्चे मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड नहीं हुए हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9262838329 अपना नाम लेकर मैसेज कीजिए। आप सारे बच्चों को व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देंगे और ये वाला पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। आप लोग देख सकते हैं, आप लोग यहाँ पर क्लास 9th मंथली एग्जामिनेशन दिसंबर 2024 का पेपर है और ये आपका संस्कृत का विषय पेपर। बच्चे, विषय कोड आपका 105 रहने वाला है। आपका 50 नंबर का एग्जाम होने वाला है। आपका 1.5 घंटा का समय दिया जाएगा। आप सारे बच्चों को खंड अ का आंसर, आप सारे बच्चों को जो है ना बच्चे खंड अ का आंसर कि बता दिए। तो आप सारे बच्चे खंड अ वाला वीडियो नहीं देखे तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। इस वीडियो में बच्चे आपको खंड ब का आंसर बताने वाला हूँ। तो फटाफट से आंसर की नोट्स करते जाइएगा। आपका प्रश्न संख्या 1 से लेकर 10 तक के लघु उत्तर है, किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर दें, प्रत्येक के लिए 2 अंक निर्धारित है। चलते हैं हम लोग पहला नंबर क्वेश्चन की ओर। प्रकृति का वरदान क्या है, ये आपका पहला नंबर क्वेश्चन हो गया। आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग, शकुंतलन नाटक में क्या वर्णित है। तीसरा देख लीजिए आप लोग, वृक्षारोपण पुनः कार्य है जय कैसे। उसके बाद चौथा देख लीजिए आप लोग, कवि कालिदास के अनुसार वसंत में क्या होता है। पांचवा देख लीजिए आप लोग, प्रकृति का वर्णन कहाँ आवश्यक है। छठा देख लीजिए आप लोग, तो दूसरे युवक के द्वारा क्या क्या कहा गया। चलते हैं हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो पहला युवक द्वारा क्या किया गया। 8 नंबर देख लिया, नाहम विद्या विफलम करोमि, ये किसके द्वारा कहा गया है। 9 नंबर देख लीजिए आप लोग, क्रिया के बिना ज्ञान क्या है। 10 नंबर देख लीजिए आप लोग, यह अपना है यह पराया है, ऐसे गणना कौन करते हैं। ये आपका हो गया 10 नंबर। चलिए, आपका दीर्घोत्तर प्रश्न आपका 11 से लेकर 15 तक का दिया गया है, जिसमें से आपको ओनली फॉर 3 ही क्वेश्चन का जवाब देना है। 11 नंबर देखिए आप लोग, संस्कृत साहित्य पर्यावरणम पाठ का संक्षिप्त परिचय दें। 12 नंबर देखिए आप लोग, ज्ञान भार क्रिया बिना पाठ से क्या शिक्षा मिलती है। 13 नंबर देख लीजिए आप लोग, पठित पाठ से किसी एक पद को शुद्ध शुद्ध अर्थ सहित लिखें। 14 नंबर देख लीजिए आप लोग, अस्मांका विद्यालय विषय पर 7 वाक्यों में एक अनुच्छेद संस्कृत में लिखें। 15 नंबर देखिए आप लोग, सौर संधि के भेदों को सुधारण लिखें। चलिए, अब यहाँ से आप लोग आंसर की नोट्स कर लीजिए फटाफट से। धरती पर जीवन जीने के लिए भगवान से हमें बहुमूल्य और कीमती उपहार के रूप में प्रकृति मिली है। दैनिक जीवन के लिए उपलब्ध सभी संसाधनों के द्वारा प्रकृति हमारे जीवन को आसान बना देती है। एक माँ की तरह हमारा लालन पालन, मदद और ध्यान देने के लिए हमें अपना प्रकृति का धन्यवाद करना चाहिए। आपका हो गया पहला का आंसर। दूसरा का देख लीजिए हम लोग, इसमें राजा दुष्यंत तथा शकुंतला ने प्राण ने विवाह विरह प्रत्याख्यान तथा पुनर्मिलन की एक सुंदर कहानी है। पौराणिक कथा में दुष्यंत को आकाशवाणी द्वारा बोध होता है, पर इस नाटक में कवि ने मुद्रिका द्वारा इसका बोध कराया है। ये आपका हो गया दूसरा का आंसर। चलिए, तीसरा का आंसर देख लिया आप लोग। ऐसा कहा जाता है कि एक पेड़ 100 पुत्रों के समान होता है, तो निश्चय ही पेड़ लगाने से आपको पुण्य की प्राप्ति होगी। उसमें भी अगर आप पीपल बरगद नील आम जामुन जैसे पेड़ों को लगाएंगे तो ये आपकी हर तरीके से मदद करेगा, क्योंकि इन वृक्षों से हमें ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है, फलों की प्राप्ति होती है, इमारती लकड़ी दवाइयों के समान और भी। ये आपका हो गया तीसरा का आंसर। चलिए, 4 नंबर क्वेश्चन के बारे में आपका। चलिए, कालिदास ने ऋतु संहार में कहा है, वसंत द्विगुणों काम, अर्थात वसंत के समय काम का प्रभाव 2 गुना बढ़ जाता है। लोक साहित्य में उल्लेख मिलता है कि वसंत बुद्धों को भी जवान कर देता है। महानगर की दौड़ धूप भरी जिंदगी में ऋतुओं को आहट और पर्वों की गहम गहमी का पता ही नहीं चलता। चलते हैं हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन की ओर। इस श्लोक का अर्थ है कि बिना क्रिया के ज्ञान भार स्वरूप होता है, अर्थात केवल ज्ञान होना प्राप्ति नहीं, उसे उपयोग में लाना भी आवश्यक है। ये 9 नंबर का आंसर हो गया। चलिए, लॉन्ग आंसर के फटाफट से आंसर की नोट्स कर लीजिए। इस श्लोक का अर्थ है 12 का देख लीजिए। इस श्लोक का अर्थ है कि बिना क्रिया के ज्ञान भार स्वरूप होता है, अर्थात केवल ज्ञान होना प्राप्त नहीं, उसे उपयोग में लाना भी आवश्यक है। 14 नंबर का आंसर देख लीजिए फटाफट से। मम विद्यालम नम अस्तित्वम विद्यालम अतिम विश्ला अस्तित्वम विद्यालम अति सुंदर अस्तित्वम विद्यालय एक सुंदर उदाहरणम संतित्वम विद्यालम एक पुस्तकालय अस्तित्वम विद्यालय आचार्य महोदयम नाम अस्तित्वम विद्यालय एकम कृग्नम अस्तित्वम विद्यालय बहम छात्र अस्तित्व। ये आपका 14 का आंसर हो गया। चलिए, चलते हैं हम लोग 15 क्वेश्चन की ओर। सर्वप्रथम कोई संधि लिखें, जैसे कि विद्यालय, फिर विद्यालय का संधि विच्छेद, विद्या प्लस अलग करें, फिर खंडित भाग के प्रथम पद का अंतिम उच्चारण, जैसे विद्या का अंतिम उच्चारण आ,
एवं दूसरी पद का प्रथम उच्चारण जैसे आले का प्रथम उच्चारण आ, स्वर वर्ण हो तो वह संधि स्वर संधि वह संधि स्वर संधि होगा। ई प्लस ए आओ मिलके ए इत्यादि, ये आपका होगा 15 का आंसर। तो प्यारे जब मैं आप सारे बच्चों को जो है लॉन्ग आंसर की बता दिया हूँ, इससे पहले मैं आप सारे बच्चों को ऑब्जेक्टिव का भी आंसर बता दिया हूँ। तो आप सारे बच्चे ऑब्जेक्टिव का वीडियो नहीं देखे तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, तो आप जाकर फटाफट देख लीजिए। अब सारे बच्चे मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड नहीं हुए तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9262838329, अपना नाम लेकर मैसेज कीजिए। आप सारे बच्चों को व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देंगे। पर बच्चा आप सारे बच्चे मेरे यूट्यूब चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का घंटे ऑल प्रेस कीजिए। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। वॉचिंग फॉर थैंक यू। जय हिंद जय भारत।